नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल पेरिस्कोप का मॉडल बनाकर समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना किस तरह से हमें एक ऑब्जेक्ट को बिना सीधे देखे भी दिखाता है। इसमें दोस्तों हमने दो प्लेन मिरर्स यूज किया है और मिरर को 45 डिग्री पर रखने का रीजन ये है कि लाइट रेज जब फर्स्ट विंडो से एंटर होती है तो वो पहले मिरर पर गिरती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधे सेकंड मिरर तक जाती है और सेकंड मिरर से दोबारा रिफ्लेक्ट होके नीचे वाले विंडो या दूसरे वाले विंडो से बाहर आ जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर की तरफ जाती है। सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे नीचे वाले विंडो से बाहर आती है। ये डबल रिफ्लेक्शन ही हमें ऑब्जेक्ट का इमेज देखने का मौका देता है। तो पेरिस्कोप को बनाने के लिए हमें दो प्लेन मिरर्स की जरूरत होती है। प्लेन मिरर एक फ्लैट स्मूथ सरफेस होता है जो कि ज्यादातर लाइट जो वो रिसीव करता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। एक प्लेन मिरर को बनाने के लिए एक थिन पीस ऑफ ग्लास को हम लेते हैं और उसका एक सरफेस हम ओपेक बनाते हैं बाय सिल्वरिंग इट, और उसके ऊपर हम चाहे तो एक थिन कोट ऑफ रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग भी करते हैं जो कि सिल्वरिंग ऑफ द मिरर को प्रोटेक्ट करता है। ये एक हॉलो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें मैंने पेरिस्कोप की बॉडी की तरह यूज किया है। इसमें दो विंडोज या ओपनिंग्स बनाए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और इसमें कार्डबोर्ड के अंदर यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स को 45 डिग्री के एंगल पर फिक्स किया है और इसके लिए स्लॉट्स रखा हुआ है। इसके लिए कार्डबोर्ड बॉक्स में दो स्लॉट्स बनाए गए हैं और इन स्लॉट्स का पर्पस ये है कि मिरर्स को बिल्कुल करेक्ट एंगल पर सेट हो जाए, ना ज्यादा झुके और ना सीधे हों। मिरर को 45 डिग्री पर रखने का रीजन ये है कि लाइट रेज जब फर्स्ट विंडो से एंटर होती है तो वो पहले मिरर पर गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधा सेकंड मिरर तक जाती है और सेकंड मिरर से दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे विंडो से बाहर आ जाती है। तो ये रे डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। इसमें मैंने पेरिस्कोप को रख दिया और उस पर आप देख सकते हो दो विंडोज है। एक विंडो से जो रे है ऑब्जेक्ट से एंटर करता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे विंडो से ये रेज बाहर आती है और ऑब्जर्वर्स आई में एंटर करके वो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आता है। इस प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए मैंने लेजर लाइट का यूज किया। जब लेजर बीम को एक विंडो से प्रोजेक्ट किया गया तो ये बीम पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होके दूसरे वाले विंडो से एग्जिट हुई और स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट मिल गया। अब चलिए पेरिस्कोप का एक्चुअल यूज देखते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर रखा है और पेरिस्कोप को नीचे से ऑब्जर्व किया, और जैसा ही मैंने नीचे वाले विंडो से देखा ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखाई दिया। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर पहले मिरर तक पहुंचती है और वहां से सेकंड मिरर तक और फाइनली हमारे आईज तक। पेरिस्कोप को हम सबमरीन्स में भी यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।